नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी को नमस्कार है, वंदना है, वंदे मातरम। मित्रों, अभी आपने मातृभूमि को समर्पित कर्णप्रिय जो आरएसएस और आज हमारा मन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी यशस्वी यात्रा की 100 वर्ष पूरे करने पर भव्य कार्यक्रम मनाया गया हमारे नागपुर में, जिस पे हमारे प्रधानमंत्री जी को पहुंचे और आप देख रहे हैं कितने लोग इस उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये देश का के लिए एक ऐतिहासिक मौका है और इसी दिन एक सिक्के को भी जारी किया गया। 100 वर्ष की आरएसएस की यशस्वी 100 वर्ष की यात्रा पे एक सिक्का जारी किया गया और उन्होंने कहा स्वतंत्र, जब इस सिक्के को जारी किया तो मोदी जी ने कहा कि ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि अंकित है, जो अत्यंत गौरवपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। और पीएम मोदी ने इसे भारत माता और आरएसएस की सेवा और समर्पण की शताब्दी का एक लंबा यशस्वी पथ बताया, यशस्वी बहुत बड़ा रास्ता बताया, जो उन्होंने गौरवपूर्ण क्षण ये है जिस पे ये सिक्का जारी किया गया। और इस सिक्का को राष्ट्रीय स्वयं संघ जैसे ही संपर्क बढ़ने लगता है, आपको उनके अधिकारियों और उनके स्वयंसेवकों से बातचीत में एक संगठन की शब्दावली में कुछ शब्द मिलने लगते हैं। ऐसे में उनको लेकर जिज्ञासा भी होती है। संघ में दशकों तक एक शब्द प्रचलन में रहा है, ओटीसी। आप लोग भी ज्यादातर हमारे संघ से जुड़े हुए मित्र, चूंकि दिव्यांग है हम, और संघ से बड़ा मन था कि संघ में चलूं, लेकिन प्रभु ने ये सौभाग्य नहीं दिया। लेकिन संघ से मन से और अपने हृदय की गहराइयों से संघ से मैं जुड़ा रहा हूं, बचपन से जुड़ा रहा हूं। चूंकि मेरे पिताजी स्वयं सेवक थे और मेरे चाचा भी स्वयं सेवक थे और मैं सीतापुर जनपद के महमूदाबाद का रहने वाला हूं। तो उस क्षेत्र से जब जुड़ा रहा तो दिलचस्प बात है कि मेरी स्वाभाविक है संघ से मेरा जुड़ाव होने के कारण संघ के प्रति समर्पण तो हो ही जाना था। तो दिलचस्प ये बात है कि बहुतों को अब भी इसका अर्थ नहीं, ओटीसी मैं भी सुनता था, लेकिन दिलचस्प बात अब यह है कि बहुतों को इसका अर्थ नहीं पता होगा। लेकिन ये पता होगा कि गर्मियों में संघ में जो प्रशिक्षण दिया जाता है और वो 1950 से लगातार चला रहा है। 1950 के दशक से इसका नाम संघ है, संघ शिक्षा वर्ग, यानी इसका बदल दिया गया, संघ शिक्षा वर्ग हो गया है। लेकिन ओटीसी बोलने वाले
ओटीसी बोलने वाले ओटीसी कहते हैं। और राष्ट्रीय स्वयं जैसे ही आपका बढ़ने लगता है, आपको अनेक अधिकारियों स्वयं सेवकों से बातचीत में, संगठन में, शब्दावली में कुछ शब्द मिलने लगते हैं। तो ये ओटीसी बहुत ज्यादा प्रचलित शब्द है। संघ के कार्यकर्ता प्रायः इस प्रकार के जो संघ के स्वयं सेवक हैं ओटीसी का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका नाम अब संघ शिक्षा वर्ग यानी एसएसवी, यस से संघ और यस से शिक्षा और वी का वर्ग हो गया है। लेकिन ओटीसी बोलने वाले अभी भी वही बोलते हैं। अब चलिए आज आपको बताते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गठन, उसके प्रतिबंध लगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे राष्ट्र को समर्पित संघ के ऊपर, एक संस्था के ऊपर आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत सरकार ने ही, हमारे विदेशी सरकार ने नहीं लेकिन भारत सरकार ने स्वयं इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो अपने 100 साल पूरे करने वाला है, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार 1925 में इसकी स्थापना की थी। 1925 में इसकी स्थापना की थी। और ये भारत का सबसे बड़ा, बल्कि भारत का क्या पर संसार का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन बना। संघ ने कई उतार चढ़ाव देखे और महात्मा गांधी के हत्या और आपातकाल के दौरान इस पर प्रतिबंध भी लगा। भाजपा जैसी पार्टियों का गठन भी संघ की प्रेरणा से हुआ। इससे पहले जनसंघ का गठन हुआ। तो आज आपको हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इतिहास के विषय में, थोड़ी सी तारीखों के विषय में, ये साथ में हमारे चल भी रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन बताना चाहेंगे। इसका 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 27 सितंबर को आरएसएस की स्थापना की और 1926 27 अप्रैल को संगठन को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नाम मिला, जब हेडगेवार के अनुयायियों के एक छोटे समूह ने 4 प्रस्तावित नामों में इस नाम को सबसे ज्यादा वोट मिले। 4 प्रस्तावित नाम और 3 रहे थे, 3 का नाम नहीं लिया गया, ये चुना गया। 1926 पहली नित्य शाखा नागपुर में 28 मई को शुरू हुई, उसी वर्ष 1925 पे 1926 में 28 मई को यह शाखा शुरू हुई। 1927 में पदाधिकारियों को पहला प्रशिक्षण शुरू हुआ मई में। केवल 17 प्रतिभागी शामिल हुए। 1928 में मार्च में पहले प्रतिज्ञा समारोह में स्वयं सेवक भी शामिल हुए और 1929 में नवंबर 2 दिवसीय बैठक में हेडगेवार को आरएसएस सरसंघ चालक, बालाजी हुद्दार को सरकार्यवाहक और मार्तंडराव जोग को सरसेनापति नियुक्त किया गया। कौन कौन से नाम? हेडगेवार जी आरएसएस सरसंघ चालक हुए, बालाजी हुद्दार को सरकार्यवाहक नियुक्त किया गया और मार्तंडराव जोग को सरसेनापति नियुक्त किया गया। और 1930 कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। हेडगेवार ने सभी शाखाओं को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया। हेडगेवार ने कई स्वयं सेवकों के साथ जंगल सत्याग्रह में भाग लिया और गिरफ्तार हुए। खाकी टोपी के स्थान पर काली टोपी को आरएसएस के गणवेश के हिस्से रूप में अपनाया गया। 1940 ब्रिटिश सरकार ने संघ, गणराज और रूट मार्ग पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदी और मराठी प्रार्थना के स्थान पर संस्कृत प्रार्थना शुरू की गई। हेडगेवार का 21 जून को निधन हो गया। 1940 की बात बता रहा हूं। माधव सदाशिव गोलवलकर की 3 जुलाई को आरएसएस का दूसरा सरसंघ चालक नियुक्त किया गया और 1947 आरएसएस स्वयं सेवकों ने केनिया में भारतीय स्वयं संघ की स्थापना की। ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिकाएं शुरू की। 1948 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो जाती है और उसी बीच में आरएसएस का कोई उसमें दोष नहीं था। आरएसएस ने उसमें कोई भूमिका उसमें नहीं थी, बल्कि आरएसएस को भी उतना ही दुख हुआ जितना पूरे राष्ट्र को दुख हुआ। उस दुख में आरएसएस भी सम्मिलित थी और तत्कालीन आरएसएस प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर को हजारों स्वयं सेवकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 1949 सरकार ने 12 जुलाई 1949 को प्रतिबंध हटा लिया। 19 से जब उसका कुछ छानबीन हुई, कुछ उसमें संघ का कहीं रोल दिखाई नहीं पड़ा, तो संघ का संविधान तैयार किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
ABHVIPA अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की गई। 1950 आरएसएस का निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की पहली बैठक मार्च में हुई। पाकिस्तान में आए हिंद शरणार्थियों की मदद के लिए वस्तुहारा सहायता समिति की स्थापना की गई। जो भाई पाकिस्तान से बटोरे के बाद बड़ी नृशंस हत्याएं हुई थी, मार काट के ट्रेनों में भर भर के आते थे, उनके जो शरणार्थी आए थे उनकी सहायता के लिए एक वास्तुहारा समिति की गठन किया गया। और 1952 में गोरक्षा आंदोलन का प्रारंभ हुआ और बनवासी कल्याण आश्रम प्रारंभ हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना भी हुई। उसमें संघ की ही अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका थी। 1954 में दादरा नगर हवेली की पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराने में स्वयंसेवकों ने बहुत बड़ा भाग लिया। स्वयंसेवकों की बहुत बड़ी भूमिका थी। और 1955 में गोवा मुक्ति संग्राम में स्वयंसेवकों की प्रभावी सहभागिता, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना। 1963 में 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र परेड में आमंत्रण मिलने पर लगभग 3000 आरएसएस स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश और बैंड पहन करके भाग लिया। 1973 5 जून को माधव सदाशिव गोलवरकर का निधन हो गया, बड़ा दुर्भाग्यशाली निधन। 6 जून को बाला साहेब देवरस तृतीय सरसंघ चालक बने। कौन? बाला साहेब देवरस जी। 1975 में इंदिरा गांधी ने 25 जून को आपातकाल लागू कर दिया। 4 जुलाई को आरएसएस पर दूसरी बार प्रतिबंध लगा दिया गया। बाला साहेब को गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष अखिल भारतीय लोक संघर्ष समिति की स्थापना की गई। 1977 भारतीय जनसंघ का नवगठित जनता पार्टी में विलय हो गया और वो सत्ता में आई। सरकार ने 22 मार्च को संघ से प्रतिबंध हटा लिया। जयप्रकाश नारायण ने 3 नवंबर को पटना में इसकी घोषणा की। 1978 दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना हुई। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ जो आज सत्ता में है। 1981 संस्कार भारती की स्थापना हुई। संस्कार भारती से मैं भी जुड़ा हूं। संस्कार भारती में हमारे कमलेश मौर्य मृदु जी भी जुड़े हुए हैं और उसके बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर हैं। पूरे प्रदेश के पूरे राष्ट्र में उनका सम्मान है। कमलेश मौर्य मृदु जी स्वयं भी दिव्यांग हैं, लेकिन वो बहुत उत्कृष्ट कोटि के कवि हैं। संस्कार भारती के ही पदाधिकारी हैं। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 10 दिसंबर को केंद्र ने आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबंध लगा दिया। 1993 सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण ने 4 जून को संघ पर प्रतिबंध को गलत ठहराते हुए उसे निरस्त कर दिया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का गठन किया गया। 1994 11 मार्च को प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया सरसंघ का चालक घोषित हुए। रज्जू भैया का अपना एक बड़ा नाम है। रज्जू भैया को देखने और उनके समीप बैठकर उनका उद्बोधन सुनने का हमें भी सौभाग्य मिला है। 1998 भाजपा के नेतृत्व वाले राजनीतिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में केंद्र सरकार बनाई, जिसके प्रधानमंत्री आरएसएस के पूर्व प्रचारक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए। और 2000 के इस के.एस. सुदर्शन को 11 मार्च को आरएसएस का 5वां सरसंघ चालक नियुक्त किया गया। 2009 को के.एस. सुदर्शन ने डॉक्टर मोहन भागवत को संघ का अगला सरसंघ चालक नियुक्त किया। सुरेश भैया जी जोशी संघ के कार्यवाहक चुने गए। और 2016 आरएसएस ने स्वयंसेवकों के लिए खाकी निकर की जगह भूरे रंग की पतलून को अपनाया। 2016 से अभी बदलाव चल रहा है, यही बदलाव हो गया। 2009 के इस सुदर्शन के डॉक्टर मोहन भागवत, फिर 2000 दत्तात्रेय हंस बोले 2021 में आरएसएस के सर कार्यवाहक चुने गए। तो ये तो आपको पदाधिकारियों और इसकी अपनी यात्रा सुनाई। अब आरएसएस के कुछ हम प्रकल्पों की भी बात करते हैं। आरएसएस के अलग से प्रकल्प कितने हैं? भारतीय मजदूर संघ है, सेवा भारती है और राष्ट्रीय सेवा समिति है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू स्वयं सेवक संघ है, स्वदेशी उपकरण मंच है, स्वदेशी सरस्वती शिशु मंदिर है, विद्या भारती है,
वनवासी कल्याण आश्रम है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, आरएसएस का जो सहायक मुस्लिम मंच भी है। अब आप देखिए, मुसलमानों के बीच में इतना हवा खड़ा किया गया है कि राष्ट्रीय सेवक संघ, स्वयं सेवक संघ जो है मुस्लिम विरोधी है। ना, ऐसा नहीं। मुस्लिमों के ऊपर भी जब कोई दुर्दशा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपदा आई है तो आरएसएस बिल्कुल मौन होकर के, बिल्कुल निर्भीक होकर के, बिल्कुल कोई बिना पक्षपात किए हुए पूरी सहायता की है। यानी टर्की में हो चाहे कहीं पर भी हो, भूचाल आया है तो हमारे आरएसएस के लोग भी गए हैं। जो आपदा प्रबंधन समिति में जो यहाँ की गई है तो आरएसएस वाले भी गए हैं। और अभी केरला में कुछ हुआ, केरला में तो कम्युनिस्ट सरकार है, केरला में जब आपदा आई थी तब पूरा हमारा आरएसएस का पूरा संगठन उसमें सक्रिय होकर के भूमि लगाया था। खैर, आगे बनवास मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, बजरंग दल है, और लघु उद्योग भारती है, भारतीय विचार मंच है, विश्व संवाद केंद्र है, राष्ट्रीय सिख संगत है, और इसके अतिरिक्त दिव्यांगों के लिए भी एक संगठन है, विकलांग सेवा संघ भी है। और इसके अतिरिक्त कुछ कार्यक्रम हम मनाते हैं समाज के लिए जो करते हैं। दीपावली वर्ग है, शीत शिविर है, निवासी वर्ग है, बौद्धिक धर्म है, और शारीरिक वर्ग है, संघ शिक्षा वर्ग है। तो ये सब बातें इतना तो हुई। और इसके अलावा हम जब भी कभी सामाजिक क्षेत्रों में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है, तो संघ हमेशा बिना कुछ सोचे, दिन रात, बिना कोई खाना पीना, नाश्ता पानी, किसी भी चीज की परवाह किए बिना संघ आपदाओं में जन सुरक्षा में लगा रहता है। वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, हर एक में पूरा संघ निर्विकार होकर के बिल्कुल लगा रहता है। तो इस प्रकार से संघ के विषय में आज आपको बताया। और इस संघ के विषय में बताते बताते हम आपको ये भी चलें कि भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रकार के कार्यक्रमों को हमेशा प्रोत्साहन देती है, संघ के कार्यक्रमों को, जिसमें समाज का परिष्कार हो सके, समाज का आगे बढ़ सके। मुस्लिम मित्रों से मेरा ये आग्रह है, प्रार्थना है, गुजारिश है, निवेदन है, वो निष्पक्ष होके, तटस्थ भाव से होके, ठीक है वो अपने धर्म की पूजा पालन करते, संघ ने कभी नहीं मना किया। हमारे सरसंघ सेवा काल कभी उन्होंने इस बात के लिए नहीं कहा कि हम जो है आपको अपनी पूजा पद्धति से मना, आप अपना पूजा पद्धति निकालिए। हमारे लखनऊ में भी हमारे केपी मिश्र जी ने, जो दिव्यांग है, उन्होंने नेतृत्व करते हुए उन सरसंघ के एक संघ की वो निकली, यात्रा निकली, उसमें सम्मिलित हुए। उसका भी आप फोटो देख सकते हैं, आपने वीडियो में देखा होगा। और इस प्रकार से हम कई फोटो दे रहे हैं आज, और हम इन महान विभूतियों के प्रति नमन करते हैं। आज का वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को ना अच्छा लगे, उनके अंदर एक पूर्वाग्रह है कि संघ का क्यों करा संघ। हम ऐसा कुछ नहीं है, हम संघ से जुड़े हैं निश्चित रूप से, हम निर्विवाद रूप से कहते हैं, हम बिल्कुल संघ की विचारधारा से सम्मिलित हैं, विचारधारा को मानते हैं। लेकिन मुस्लिम बंधुओं के प्रति या किसी संगठन के प्रति, किसी धर्म विशेष के प्रति हमारा कोई द्वेष नहीं, न संघ का कोई द्वेष है। संघ ये चाहता है कि भारत सर्वप्रथम, राष्ट्र प्रथम और देश प्रथम, देश के प्रति हमारा प्रथम नागरिक होना चाहिए। अगर कोई अपना धर्म मानता है तो उससे हमको कोई इतराज नहीं, ये अच्छी बात है, धर्म माने, लेकिन धर्म के नाम पे वितंडा करने का हम हमेशा विरोध करते हैं। तो मित्रों, ये सब बातें हुई। नमस्कार, धन्यवाद।